हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन के भुर्ते की रेसिपी, साथ में जवार की रोटी। इनका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसको मिलके बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बैंगन लिया है जिसका वेट है अराउंड 400 टू 500 ग्राम्स, और इसे डायरेक्ट हाई फ्लेम पर रख के चाट कर लेंगे। जैसे ही एक साइड से होगा तो इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी सारी साइड से इसको चाट कर लिया है और ये सॉफ्ट भी हो गया, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पील कर लेंगे। अब मैं इसको कूंडी में कॉर्सली सा ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के पेस्ट भी बना सकते हैं। ब्लेंडर में इसका पेस्ट बहुत स्मूथ बन जाएगा और इस तरह करने से थोड़ा सा टेक्सचर फील होगा जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब एक पॉट में ऐड करें 3 टेबलस्पून घी। मैंने देसी घी यूज़ किया। देसी घी में इसका जायका अच्छा बनता है। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज। और प्याज को हमने बिल्कुल स्लाइटली ब्राउन करना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। प्याज को टमाटर के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, और हल्दी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम लो फ्लेम पे मैक्सिमम 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। और तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे और टमाटर देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की कटी हुई हरी मिर्च, और हरी मिर्च डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन का पेस्ट, और पेस्ट डालकर हमने इसको कंटिन्यूसली 5 मिनट के लिए भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद जब आप देखें कि घी सेपरेट हो गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून दही। दही डालकर हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे देखें घी सेपरेट हो गया और इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। इट मीन्स कि ये रेडी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और थोड़ी देर कवर कर देंगे ताकि धनिया की खुशबू इसमें ऐड हो जाए। जवार की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप जवार का आटा, 1/4 कप व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून नमक। अब इसको मिक्स करेंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंथ लेंगे और देखते हैं कितना पानी यूज़ होता है। आटा कंबाइन हो गया है, बट स्टिल हमने बहुत सॉफ्ट सी डो नीट करनी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको बिल्कुल सॉफ्ट सनेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखें डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। और हमने 1 कप पानी लिया था, जिसमें से मैक्सिमम 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। और यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के बाद आटा सेट हो गया है, तो अब एक पोर्शन लेके उसके 2 बॉल्स बना लेंगे। हम इसे फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून घी। मैंने देसी घी यूज़ किया। अब सेकेंड पार्ट को उस पर रख के एजेस से अच्छी तरह लॉक कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद अब इस पर रखेंगे बटर पेपर, उससे रोल कर लेंगे। बहुत जेंटली सॉफ्ट हैंड से हमने इसको रोल करना है और सारी साइड से हम इसको रोल कर लेंगे। साइड्स चेंज करते जाएं और इसको रोल कर लें। अब बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। मैंने इसे बिल्कुल बारीक सा रोल कर लिया। अगर कहीं से ये डी शेप हो जाए तो इसे फिंगर से शेप दे लें। तवा गरम है, अब हम रोटी को पका लेंगे। जैसे ये एक साइड से डन हो जाएगी तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और इसी तरह से हम दोनों साइड से इसको गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों साइड से गोल्डन हो गई है, तब इसको एक प्लेट में निकालते हैं। सेम दूसरी रोटी के लिए भी आपने यही स्टेप फॉलो करनी है। 2 बॉल्स बनाए, उन्हें बटर पेपर पे रखें, थोड़ा सा स्लाइड करके उसके अंदर ऐड करनी देसी घी। उस पर दूसरा पार्ट रख के उसको एजेस से लॉक करके ड्राई फ्लावर लगा के इस तरह करके थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। अगेन इसे बटर पेपर रख के तो इसको बारीक से रोल कर लें। इसे राउंड शेप देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर राउंड शेप ना बने तो कोई बात नहीं, आप फिंगर की हेल्प से इसको राउंड शेप दे लें। अब तवे पे ऐड करें थोड़ा सा घी और इस पर रोटी डाल के थोड़ा सा सेट कर लें। तो जब एक साइड से पक जाएंगे तो फिर से इस पर ऐड करेंगे घी और साइड चेंज कर देंगे। और इसी तरह से हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। पहले रोटी पे हमने घी नहीं लगाया था, उसे हमने ड्राई बनाया था, और अब हम इस पर घी लगा के इसको बना लेंगे। फिर देखेंगे दोनों साइड से बहुत अच्छी गोल्डन फ्राई हो गई है, तो इसे उतार लेंगे और सारी रोटियां इसी तरह बना लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको आटे की बताई है, इसमें आपकी इतने साइज़ की 5 से 6 रोटियां आराम से बन जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मज़ेदार सा बैंगन का भरता और साथ में मज़ेदार जवार की रोटी। चलें गाइस, जिस रोटी पे हमने घी लगाया था उससे मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। वैसे ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनती है।
अच्छा, पर्सनली मुझे यही पसंद आई थी जिसमें हमने घी लगाया था, और ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि भरता बिल्कुल सिंपल है, हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाले। प्याज और टमाटर को हमने ओवर कुक नहीं किया। आप इसको जितना सिंपल रखेंगे ये उतना ही अच्छा बनता है। चलिए गाइस, ये बाइट मैं ट्राई करती हूँ। आई होप कि मेरी ये सिंपल सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलें गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।